एक ऐसे त्योहार के बारे में सोचिए जो रंगों और खुशियों का प्रतीक है। लेकिन जरा सोचिए अगर किसी एक गांव के लिए यही त्योहार डर और मातम लेकर आता हो। एक ऐसी जगह जहां होली आने पर नई दुल्हनों का स्वागत नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें मौत से बचाने के लिए गांव से ही दूर भेज दिया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या हो अगर एक जश्न किसी नई नवेली दुल्हन के लिए मौत की सजा बन जाए। क्या हो अगर होली के रंगीन गुलाल की जगह खून के छींटे उड़ने लगें। चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो बात शुरू होती है एक गांव से, जहां होली का त्योहार किसी आम त्योहार जैसा नहीं है। यहां ये अजीब और भयानक नियमों से बंधा हुआ है। यहां रंगों की जगह एक अनजाना खौफ हर घर में दस्तक देता है। पता है, इस गांव के नियम एकदम सीधे और उतने ही डरावने हैं। होली के वक्त कोई भी नई दुल्हन गांव में नहीं रह सकती, और अगर कोई भूल से भी, गलती से भी रह गई ना, तो उसका जो अंजाम होता है वो सोचकर ही रूह कांप जाती है। मतलब ये कोई रिवाज नहीं, बल्कि जिंदा रहने की एक शर्त बन चुकी है। इस डर की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जो गांव के एक आदमी ने कही थी। सोचिए, जहां शादी एक पवित्र बंधन माना जाता है, उस गांव में इसका जिक्र करना भी मानो मौत को बुलावा देना है। अब कहानी में एंट्री होती है कुछ ऐसे लोगों की जिन्हें इस गांव की जानलेवा सच्चाई का कोई अंदाजा ही नहीं था, और वो अनजाने में ही इस भयानक परंपरा को चुनौती देने वाले थे। मिलिए इस सुप्रिया और गौरव से, एक नया शादीशुदा जोड़ा। दोनों ने भागकर शादी की थी और अपनी पहली होली अपनी दोस्त नंदिनी के साथ मनाने के लिए उसे सरप्राइज देने उसके गांव पहुंच गए। उन्हें क्या पता था कि ये सरप्राइज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी सदमा बनने वाला था। जैसे ही नंदिनी के परिवार को पता चला, उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने फौरन उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन किस्मत ने जैसे उनके लिए एक जाल बिछा दिया था। पहले तो कार ही स्टार्ट नहीं हुई, फिर मैकेनिक को फोन किया तो उसने साफ मना कर दिया, भाई होली की रात कौन काम पर आएगा। और बस यहीं वो फंस गए। उन्हें मजबूरन उसी शापित गांव में रात गुजारनी पड़ी। और इसी एक रात ने सब कुछ बदल दिया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उस गांव पर मंडराने वाला खौफ, वो बुरी शक्ति जाग उठी। आधी रात का वक्त अचानक गौरव की नींद पायल की आवाज से खुलती है। वो देखता है सुप्रिया बिस्तर पर नहीं है। घबराकर वो बाहर भागता है और देखता है कि सुप्रिया एक पेड़ की तरफ जा रही है। वो उसे रोकने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन जब वो पलटती है तो सामने का नजारा देखकर गौरव की चीख निकल जाती है। वो सुप्रिया थी ही नहीं, उसका चेहरा एकदम बदल चुका था। आंखें, उनमें एक अजीब सी शैतानी चमक थी, और उसके मुंह से जो आवाज निकली वो उसकी थी ही नहीं। वो एक बदले की आग में जलती हुई आवाज थी जो कह रही थी, बच नहीं पाओगे, मेरा शिकार तो तुम बनोगे ही। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। सुप्रिया उस श्राप की अगली शिकार बन गई। उस आत्मा ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि सबके सामने उसने एक नुकीले हथियार से अपनी ही जान ले ली। उस श्राप की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये श्राप है किसका? कौन है ये आत्मा जो नई दुल्हनों की जान लेती है? तो चलिए अब जानते हैं इस श्राप के पीछे की असली और दर्दनाक कहानी। ये कहानी है रूपा की, एक लड़की जो अमन नाम के लड़के से प्यार करती थी। दोनों होली के बाद शादी भी करने वाले थे, लेकिन गांव का ही एक लड़का मनोज रूपा को एक तरफा चाहता था, एक जुनून की हद तक। जब रूपा ने उसे साफ साफ मना कर दिया तो उसकी नफरत जाग उठी, और होली के ही दिन उसने रूपा को बेरहमी से डुबोकर मार डाला। उसी दिन से रूपा की आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। एक तरफ रूपा का सच्चा प्यार था, अपने अमन से शादी करने का सपना, और दूसरी तरफ मनोज का वहशी जुनून था कि अगर वो मेरी नहीं तो किसी की नहीं। और इसी एक जुनून ने एक खूबसूरत कहानी को हमेशा के लिए खौफनाक अंत दे दिया। तो ये श्राप कुछ और नहीं बल्कि रूपा की आत्मा का बदला है। जिस होली के दिन उसकी जिंदगी, उसकी खुशियां, सब कुछ छीन लिया गया, अब वो उसी गांव में किसी भी नई दुल्हन को वो खुशी मनाने नहीं देती। तो क्या इस त्रासदी के बाद कुछ बदला? क्या गांव वाले श्राप से आजाद हो पाए? चलिए देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुईं। गांव वालों ने क्या कुछ नहीं किया। बड़े बड़े पंडित, तांत्रिक, सबको बुलाया, लेकिन सब बेकार,
रूपा की आत्मा का गुस्सा और दर्द इतना ज्यादा है कि उसे आज तक कोई काबू नहीं कर पाया। और इसका नतीजा नतीजा ये है कि वो गांव आज भी उसी डर के साए में जी रहा है। हर साल होली आती है और त्योहार की जगह एक मातम की याद दिलाती है। उनके पास इस श्राप का कोई इलाज नहीं है, बस एक ही रास्ता है, अपनी नई दुल्हनों को गांव से दूर भेज दो, बस उन्हें बचा लो। रूपा की आत्मा की बस एक ही कसम है, जो खुशी मुझे नहीं मिली वो मैं किसी और को भी नहीं मिलने दूंगी। और उसकी यही कसम आज भी उस गांव की हवा में तैर रही है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या नफरत और बदले की आग में जलता ये श्राप कभी खत्म हो पाएगा?